नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं जो आपको वीडियो के बारे में जानकारी देने वाला हूँ वो है वैष्णो देवी के वैष्णवी भवन के बारे में। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ से चढ़ाई हो रही है भैरव बाबा के लिए। और ठीक जो है यहाँ इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये है वैष्णो देवी भवन, जो कि अभी जो है बादल की वजह से पूरा यहाँ पर ढक चुका है। और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो वैष्णो भवन का जो है वो हट है। तो ये जैसे कि 19 नंबर लिखा है और ये जो मेरा है वो ये 14 है, 14 नंबर है। यहाँ पर पानी के लिए क्या है, आपको ये ऊपर से इनका जो रिसेप्शन है यहाँ से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर है। अभी मैं चल के वो भी आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर आपको पानी के लिए आपको नीचे देखिए वाटर टैंक लगा हुआ है, कूलर वाटर टैंक है। आप यहाँ पर आकर के पानी ले सकते हैं। अब मैं आपको रूम टूर कराता हूँ कि रूम कैसा है। तो चलिए रूम टूर आपको मैं कराता हूँ। तो ये है कमरा, ये आपको एक बेसिकली ऐसे दिया जाता है ताकि जो मस्कीटोज हैं वो उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये है कमरा जो कि जिसमें आपको इस तरह का बेड मिलेगा, 2 लोग आप आराम से रह सकते हैं। और अगर बच्चे हैं, जैसे कि ये सो रहा है, मेरी बिटिया सो रही है, इसको नीचे बिछाया ताकि ये गिरे ना, तो ये आपको मिलेगा बेड यहाँ पर। और इसके साथ आपको ये ठंड ना लगे इसलिए आपको रजाई दी गई है। 2 लोग आराम से आप यहाँ पर रह सकते हैं। ये आपका डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर आप 2 लोग आराम से रुक करके जो भी खाना पीना है वो खा सकते हैं। और ये है इनका वॉशरूम जो कि गीजर लगा हुआ है। और इसमें इस टैंक में आपका है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। शावर है यहाँ पर और 2 टॉवल, जितने हैं 2 टॉवल आपको मिलेगी। और ये आपका जो एरिया है यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। सामान के साथ साथ एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर अगर 2-3 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपके 10 साल से नीचे हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर रोक सकते हैं, यानी कि वो ठहर सकते हैं। जैसे कि ये नीचे गद्दा है, ये मैंने मैट्रेस यहाँ से लिया है। यहाँ पर 2 आपको मैट्रेस लगे रहेंगे, यहाँ पर रखे रहते हैं इस तरीके। और यहाँ पर आप सामान अपना रख सकते हैं अलमारी में, जो भी आपका सामान है। और यहाँ पर आपको कंबल भी मिल रहा है। ये कंबल आपको यहाँ पर दिया, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कई सारे कंबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई सारे कंबल हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। और यहाँ का जो बालकनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ठीक जो भवन का है दर्शन वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ जो सीधे ये आप देख रहे हैं वो भवन यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन अभी बादल की वजह से नहीं दिख रहा है। और जो भैरव बाबा के लिए रोपवे जाता है, ये है रोपवे, नीचे से यहाँ से होकर के वो ऊपर तक रोपवे जाता है। तो अभी जो है आज जो 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2022, और इस समय मैं वैष्णवी भवन में हूँ, वैष्णो धाम में हूँ, जो कि वैष्णो देवी मंदिर है, आप लोग सभी जानते हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं नीचे आकर। यहाँ से जो है काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है और फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं, कितना इसका एक दिन का किराया कितना है, कितने बजे से चेक इन और चेकआउट टाइम है। तो मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। ये वैष्णो देवी भवन है और अब मैं आपको जो है जानकारी देने वाला हूँ कि ये कितने का आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 तरीके के आपको जो है वो कमरे मिलते हैं। पहला आपका जो है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम का मतलब जो होता है वो ये है, आपको सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी कि जो है सुबह 10 बजे से बहुत सारे लोग हैं जो 4 घंटे में दर्शन करके चले जाते हैं, तो उनके लिए आपको 450 रुपये देना होगा इसके लिए। और चेकआउट टाइम जो है वो 10 बजे का है और 12 बजे आप आएंगे, चेक इन होगा। और
मोबाइल चार्ज करने के लिए कई सारे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि ये कमरा है जो आप यहाँ पर आराम से फैमिली के साथ या आप अगर ग्रुप में आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 950 रुपये का, और इसके ऊपर जो भी टैक्स लगेंगे वो आपको अलग से देना होगा। तो ये वैष्णवी भवन ये आपका भैरव बाबा के मार्ग में पड़ेगा। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अगर आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप वैष्णवी भवन ना करके आप मनोकामना भवन करें। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब जो है व्यू जो है वो क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए माता जी के आप दर्शन यहाँ से कर सकते हैं, कैसे यहाँ से जो बादल हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। ये है वैष्णवी माता का मंदिर वैष्णो देवी। यहाँ से पूरा व्यू जो है वो आप क्लियर ले सकते हैं। तो आप जब भी कभी आते हैं तो आप यहाँ पर आकर के भी स्टे कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया था रोपवे के लिए, ये देख रहे हैं आप जा रही है इस तरह की। आपका इसका 100 रुपीज़ लगता है एक आदमी का आने और जाने का। और ये जो सामने है पूरा ये पहाड़ है, लेकिन अभी बादल की वजह से नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे जो बादल हटेंगे तो आप देख पाएंगे ये व्यू। तो अगर आप यहाँ पर आकर के रुकना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 950 रुपये लगभग आपको देने होंगे, और 950 रुपये में आप यहाँ पर आकर के एक दिन के लिए स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे भवन हैं, जिसमें कि गौरी भवन है, पार्वती भवन है, और पार्वती भवन के साथ आपका मनोकामना भवन है, जो कि मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मनोकामना भवन में आकर के कमरा लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ठीक उसी के पास में है। और उसके अलावा एक कालिका भवन है, वो आपका ठीक जो मंदिर है दर्शन करने के लिए जहाँ से लाइन लगाते हैं वहीं पर है। तो अगर आपको वहाँ पर मिल जाता है कमरा तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे चल के डॉर्मेट्री के बारे में बताऊंगा, जो कि 120 रुपये का डॉर्मेट्री है। अगर आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको दूंगा। फ्री में कैसे रुकें बिना 1 रुपये खर्च किए, आप उसके लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगा। खाने के लिए भी आपको यहाँ पर कैसा है खाना वो आपको बताऊंगा। और ये है मेरी बिट्टू, देखो इधर देखो, से हाय टू ऑल। तो अभी के लिए बस इतना ही, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। वैष्णो देवी का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप आइए और वैष्णो देवी माता के दर्शन कीजिए। और अभी जो है दोपहर में हमने दर्शन किए थे लगभग, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए। चलते चलते बस आपको एक बार फिर से मैं दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमारा 10 बजे का चेकआउट है। तो बस मुझे इजाज़त दीजिए और माता जी के आप दर्शन करें।